इडुटेरिया का जो 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बुक आया है उसको ऑप्शन के फुल ऑप्शन के साथ डिस्कशन करवाया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। इस वीडियो में पहला सेट करा दिया गया है, उसका लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड के लेखक महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। भारत का एकीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो आगे चलकर पहला गृह मंत्री भी बने थे। और लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, श्री अरविंदो घोष। और डिवाइन लाइफ के शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में आया था। यह पैतृक संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। बंगाल में टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। आयु की सम्मति अधिनियम यह 1891 में लाया गया था। विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष इस अधिनियम में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, करजन के समय में। तो इसका सही सजावट क्या है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो यह कलकत्ता में किए थे। और विधवा पुनर्विवाह को किसने शुरू करवाया था? तो ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में शुरू किए थे। और बॉम्बे से नाम बदलकर बम्बई कब कर दिया गया? तो 1995 में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, जिसमें विभाजन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और दूसरा विभाजन पूछता है तो 1918 में होता है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जिन्ना के तरफ से पाकिस्तान की मांग किया गया था। नेक्स्ट, बोस्टन टी घटना कब घटित हुई थी? तो यह 1773 में। इसके नेता कौन थे? सैमुअल एडम्स। और कुंस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 में। बड़गांव का युद्ध कब हुआ था? 1789 में। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था, जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। संगम युग की भाषा तमिल थी। दक्षिण भारत का इतिहास का स्वर्णिम काल संगम युग को ही माना जाता है। दक्षिण भारत का इतिहास का स्वर्णिम काल संगम युग को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कॉलम मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। तो फुतुह उल सलातिन अब्दुल मालिक इसामी का नाम है। फतुहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। फतुहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो का बुक है।
अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सल्तनत काल में नहर का निर्माण की शुरुआत गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया और सर्वाधिक नहरों का विकास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल वृक्ष के पीपल वृक्ष के। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के। और सिंधु सभ्यता की आकार कैसी थी? तो लगभग त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सामंत। मृत्युंजय के शिवाजी सामंत। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 में हुआ था। शिवाजी के राजाभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो वास्तविक मालिक बनाया बक्सर का युद्ध, जो 12 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अंग्रेज कौन थे? तो हेक्टर मुनरो जो थे बक्सर के युद्ध के नेतृत्व कर रहे थे। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 क्लाइव के समय में हुआ था। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? नादिर उल असर उस्ताद मंसूर यह जहांगीर के दरबार में ही रहते थे। और बाज का चित्रकार किसको माना जाता है? तो उस्ताद मंसूर के। और बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अबुल हसन। न्याय का जंजीर किसने लाया था? न्याय का जंजीर तो जहांगीर ने लाया था न्याय का जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो यह राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। नेक्स्ट, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम में ही हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? तो यह विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं बुका के द्वारा 1336 ईस्वी में। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। नेक्स्ट, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। 1227 में। ऐबक की मृत्यु 1210 में हुआ था। भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, गीतांजलि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो यह अकबर के समय में थे। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बलबन के द्वारा। और दसवंत एवं बसावन यह अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी चित्रकार थे। और जहांगीर का बचपन का नाम
क्या था? तो सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यह जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका अर्थ क्या है? तो सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों की मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? महाभियोग 61 में है। और क्षमादान कितना में है? 72 में है। क्षमादान 72 में। और राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 यानी 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह भी सही है। यानी कि दोनों कथन सत्य है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो यह धारा 313 है। धारा 313 है। अनुच्छेद 312 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवा का गठन है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 312 में है। और 315 में यूपीएससी का गठन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन है। नेक्स्ट, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा। जो उपयोग से समाप्त नहीं होते हैं उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय में आता है कोयला, पेट्रोल आदि सब आते हैं। और नवीकरणीय में आता है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जो समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको अपरदन कहते हैं। अपरदन। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को टूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय। और भारी कण तरल में नीचे बैठ जाता है उसको अवसादन कहा जाता है। भारी कण जो तरल में नीचे बैठ जाता है उसको अवसादन कहा जाता है। और अरेबिका भी कपास का ही किस्म है। कपास, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को। कपास में प्रथम देश चीन है। प्रथम राज्य गुजरात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? व्यथ के नाम से। तो झेलम को। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो बितस्ता है। और जम्मू शहर किस नदी के तट पर है? तवी नदी के तट पर है। और श्योक किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है जो लद्दाख में बहती है। लद्दाख में बहती है। टी पर्वतीय किस राज्य में है? टी पर्वत किस राज्य में है? तो यह नागालैंड में है। टी पर्वत नागालैंड में है। गिरनार पर्वत गुजरात में है। गिरनार पर्वत गुजरात में है। 5 नदियों को भूमि को पंजाब कहते हैं। 5 नदियों को भूमि के उपनाम से पंजाब राज्य को जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि के उपनाम से पंजाब राज्य को जाना जाता है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति मणिपुर में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का। कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। खनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। खनन संस्थान धनबाद में है। पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? तो डिगबोई असम में खोला गया था। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है फिनोल फ्लोवोनाइड्स। फिनोल फ्लोवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसको कार्बनिक, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं रहता है उसको अकार्बनिक पदार्थ बोला जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सोडियम बेंजोएट का क्या कार्य है? तो फलों के रस का परीक्षण करना। फलों के रस का परीक्षण करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में होता है। नाइट्रिक अम्ल से का उपयोग रासायनिक उद्योग में होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक उद्योगों में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यह पेट्रोलियम शोधन में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। रसायनों का राजा किसको बोला जाता है? H2SO4। H2SO4 इसका सही मिलान है 1 3 4 2। 1 3 4 2। नेक्स्ट, कौन सा एक आवश्यक
तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% जो सबसे अधिक है। कैलामाइन किसकी अयस्क का नाम है? तो जस्ता का। कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज के कारण। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। और सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। पादपों में जाइलम मूत्रों का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम प्रेनेनकाइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवक में। सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन के द्वारा किया गया था। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है? तो यातायात प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गोबर में मीथेन गैस निकलता है, गोबर से मीथेन गैस निकलता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लोसिया। सबसे छोटा फूल वुल्फिया। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नेपेथिन्स। उसको और एक पिचर प्लांट भी है जिसको कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। यह कीट वहाँ पे जाने पर कीटों को मार देता है। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। लाइकेन कौवक और शैवाल का सहजीवी संबंध को दर्शाता है। लाइकेन कौवक एवं शैवाल के सहजीवी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की राष्ट्रीय विधि में से नहीं है? तो वितरण विधि। कौन है? उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। ये तीनों है लेकिन वितरण विधि नहीं है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो लाभांश एवं बोनस शेयर। सेबी की स्थापना 1988 में और यह अधिनियम कब बना था? तो 1992 में। नई औद्योगिक नीति कब लाया गया था? तो 1991 में। किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा। आधुनिकीकरण में शामिल है तो क्या? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये सही है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यह भी सही, यानी कि दोनों शामिल है आधुनिकीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यह सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, यह भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% का नियम किसके द्वारा लाया गया था? तो लिंडमैन के द्वारा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी एवं भारतनाट्यम। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है। और भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? तो सदीर है। संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से है? तो ओडिसी से। झावेरी बहने मणिपुरी से। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले आरंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो देखते हैं कौन कब हुआ है। पाई मेसॉन की खोज युकावा के द्वारा 1935 में किया गया है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। एवं प्रोटॉन की खोज 1919 में, कहीं 1909 देता है, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। इलेक्ट्रॉन की प्रतिकण कौन सा है? तो पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो एंडरसन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में रज महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। और बिहू कहाँ पे? तो असम में, छठ पूजा बिहार में एवं सिगमो महोत्सव यह गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1961 में। यूटीआई की स्थापना एवं आईडीबीआई की स्थापना 1964 में किया गया था।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और जीआईसी की स्थापना 1972 में किया गया था और एलआईसी के 1956 में किया गया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर में शासन किए थे। वहाँ के मार्तंड मंदिर का निर्माण राजा ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही किया गया था। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में और जीरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल में। रबड़ एवं थोरियम केरल। नेक्स्ट, सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह दिल्ली में किया जाता है। सैर ए गुल फरोसा दिल्ली में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एवं ट्यूलिप महोत्सव कश्मीर में, जगन्नाथ महोत्सव पुरी में उड़ीसा में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो यह मेगास्थनीज ने कहा था। इंडिका के लेखक भी मेगास्थनीज को कहा जाता है। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ब्लूटूथ। निम्नलिखित में कौन पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ब्लूटूथ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। और कैलकुलेटर का जनक ब्लेज पास्कल को माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कलिबंगा से। कलिबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। शवों की दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से हुआ है? तो हड़प्पा से। शवों को दफनाने की हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हॉल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी द्वारा निर्मित हॉल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह धौलावीरा से हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह है धौलावीरा। इसका सभी का आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अगर आप पहला सेट देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला सेट का लिंक दे दिया जाएगा।